अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुज़ारिश है कि स्टोरी को पूरा सुनिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी का असल मकसद लोगों को रिश्तों का एहसास दिलाना है, लोगों और रिश्तों की अहमियत के बारे में बताना है। ऐसे होते हैं जिनके लिए हम बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन बदले में हमें इससे कुछ नहीं मिलता। आजकल का प्यार भी सच्चा प्यार नहीं है। लोग अपने मफ़ाद की खातिर एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो एक दूसरे से छोड़ने कर नए की तलाश में निकल जाते हैं। सच्चा प्यार हो तो पत्थर भी गवाही दे देता है, लेकिन अगर प्यार झूठा हो तो सारी दुनिया महबूब के कदम अल्लाह के बिछा दी जाए तो इसका नतीजा मनफी होता है। इस कहानी का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम इससे सबक हासिल करें और औरत पर जो ज़ुल्म हमारे माशरे में रिश्तों की चक्की में पिस कर किया जा रहा है वो ना किया जा सके, इसके हकूक़ में इसकी पामा की ना हो सके। ऐसी इज़्ज़त दी जानी चाहिए जैसी इज़्ज़त हम अपनी बहन बेटियों के लिए उनके ससुराल में तलब करते हैं। इसे इन कामों पर मजबूर ना किया जाए जो इसके बस में नहीं होते, वरना वो भी ऐसा कदम उठा सकती है जैसा इस औरत ने उठाया। ये कहानी इसकी ज़ुबानी सुनिए। इस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था और इसकी वजह ये थी कि मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ उकसाया था कि ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ और किसी दूसरे से शादी कर ले। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शौहर बात मुझे डांटता रहता और इस रोज़ इसने तो हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून ना हुआ तो मुझे कहने लगा कि अगर तू माँ ना बन सकी तो मैं तुझे छोड़ दूँगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। मेरा जेठ शौहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंज़र देख रहा था। इससे रहा ना गया तो इसने मेरे शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर मेरी सास ने भी इसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसकी शख्सियत मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहल तो मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो इसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। मैंने अपनी सास और शौहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन ख़राबी मेरे शौहर में थी। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इस रोज़ मैंने तहैया कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी कर लूँगी। अगले दिन ही मैं घर पर किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में गई, जो अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी चंद माह की बेटी के साथ अकेला रहता था। कहा कि क्या बात है? मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने इसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए कहा, जेठ जी, मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और हार नहीं मान सकती और ना ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं, क्या कि ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटेगा, मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर करते रहना और फिर मरते हुए देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी कि इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप इसके सामने बिछ गई। और इसने वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं और क्या करती, तो क्या खैर, उम्मीद भर आई भी। और फिर कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर की खुशखबरी भी दी। मेरा जेठ तो फौत हो चुका था, लेकिन इसकी बेटी की ज़िम्मेदारी मेरी सास ने अपनी ज़िम्मा ले ली थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और कहता ही ठीक था कि इसकी शादी इसके ताया की बेटी से हो जाए तो हर्जी क्या है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी अपने ताया का ही बेटा था और इसी हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। मैंने इसे अपने शौहर से बात करने की कोशिश की कि बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। इसने भी साफ कहकर इनकार कर दिया था कि कभी सोचना भी मत, लड़की घर में मौजूद है और दोनों की शादी ही घर में ही रहकर हो जाएगी, क्योंकि इसके माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं। इसलिए सबसे मुनासिब यही है कि हम अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दें। मैंने इस शादी को रुकवाने के लिए जो कर सकती थी किया, लेकिन सब इस शादी पर राज़ी थे।
تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی، لیکن کسی صورت بھی میں یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے لیا تھا، جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، چاروں ناچار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ بتا دیا کہ کسی طرح میں اس کی مار پیٹ اور ساس کے طعنوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر، جو کہ میری ساری بات سن کر ساکت ہی رہ گیا تھا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کے منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی یادداشت میں مجھے جو بھی سزا سنائی دے گا میں ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن یہی بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کروا سکتی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اس نے دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹ کر رہ گئی تھی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ملتی، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیچھے ہی بڑا گناہ کیا ہے، اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، اور وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سکینہ، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کے بجائے کھل کر مجھے بتا دیا ہے، اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے بہت بڑا دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میں رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجے کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بھتیجے کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں اللہ تعالیٰ سے دن رات دعا مانگتی ہوں، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔